नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर, 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लू से बेहाल हुए लोग। इबोला वायरस को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, एयरपोर्ट पर फिर लागू हुए सख्त प्रोटोकॉल। दिल्ली में 6.9 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का टला खतरा, अलर्ट पर प्रशासन। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जल्द उतारेंगे प्रत्याशी। बकरीद को लेकर रांची प्रशासन अलर्ट, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम मौसम को लेकर। जी हां, उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में दिन का तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। खासकर अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को साफ तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम का कहर झारखंड में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यहां का पारा भी 45 डिग्री के जो आंकड़े को छूता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सीधे रांची से हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं, एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, क्या कहिएगा? देखिए अनुपम, गर्मी तो अपने सितम पर ही है और लगातार जो है टेम्परेचर आप देखिए कि इंक्रीज हो रहा है। और खासकर रांची की बात करें तो रांची में भी 40 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर, कभी 38, कभी 39, कभी 40 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इधर और अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ भी टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा डाल्टनगंज में 44 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर पहुंच गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो है गर्मी अपने सितम पर है और धरती जो है भभक रही है। आग उगलना जिसे कहते हैं वो देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं आम जो जीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग जो है परेशान हो रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए कि जो है आप अगर खड़ा हो रहे हैं तो उस समय भी पसीना शरीर से निकल रहा है। तो ये अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कितनी गर्मी बढ़ गई है और लगातार ये टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिल रहा है। इधर नौतप्पा भी शुरू हो गया है। बीते दिन ही नौतप्पा जो 9 दिन जो टेम्परेचर है वो अपने हाई पर रहता है, नौतप्पा भी शुरू हो गया है। तो कह सकते हैं कि गर्मी और जो है कहर बढ़ पाएगी। इधर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है कि भाई बेहद ही जरूरी हो तभी आप अपने घर से निकले, अन्यथा ना निकले। तो कहीं ना कहीं नौतप्पा भी शुरू हो गया है और ऐसे में जो सितम है गर्मी का वो अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। चाहे पलामू हो, चतरा हो, धनबाद की बात कर ले, राजधानी में भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंचता नजर आ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की अगर बात करें तो क्या कुछ आसार है, पानी को लेकर क्या कुछ जानकारी है, मानसून की एंट्री राज्य में कब तक हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है अभिनव? देखिए अभी मानसून की बात करें तो अभी वैसा कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन जो जानकारी सामने चलकर आ रही है कि केरला के में आसपास 1 जून से जो है मानसून वहां प्रवेश करेगी। उसके बाद इधर कब तक होता है, मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि कब तक इधर जो है मानसून होगा। लेकिन गर्मी की बात करें तो गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। चूंकि दोपहर के समय अगर हम बात करें तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है राजधानी की, स्पेशली बात करें
तो प्रशासन की ओर से बात करें तो क्या कुछ गर्मी को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं? सड़कों में भीड़ भाड़ की संख्या क्या है? क्या कुछ जानकारी है? क्या तस्वीरें सामने आ रही है अभिनव? देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर देखी भी जा सकती है, महसूस भी की जा सकती है। गर्मी तो है ही, लोग जो है बच बचाव कर काम कर रहे हैं, बेहद जरूरी है, सभी निकल रहे हैं। जो कामकाजी इंसान है वो तो निकलेंगे ही, चूंकि उनको काम भी करना है, तो ऐसे में वे बच बचा के काम कर रहे हैं। मिरर मीडिया ने भी दिखाया कि किस तरह से अपर बाजार के इलाके में जो लेबर लोग काम करते हैं किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और वो लोग भी बच बचा के काम कर रहे हैं। अगर इधर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी कई जगहों पर जो है पानी की व्यवस्था कर रखी है। जो घड़ा होता है वो कई जगहों पर राजधानी रांची में लगाए गए हैं, ताकि जो है पानी लोग जो है पी सकें और राहत महसूस कर सके। तो प्रशासन की तरफ से अभी फिलहाल यही किया गया है कि कई जगहों पर जो है जो वाटर सीड होते हैं वो लगाए गए हैं, तो आम जो जीवन है, जो आम लोग हैं, वो वहां पर रुककर पानी पी सकते हैं, राहत महसूस कर सकते हैं। जी अभिनव, आपसे अंतिम सवाल रहेगा, चूंकि अगर हम और तमाम जिलों की बात करें, धनबाद की बात करें, तो जिला प्रशासन ने चौक चौराहे पर हरे पर्दे लगाए हैं, कहीं ना कहीं उससे घेराव किया ताकि लोग वहां पर रुके तो उन्हें धूप से बचाव मिले। तो क्या ये तस्वीरें रांची में भी देखने को मिल रही है या कहीं फुहारे की व्यवस्था हो? क्या कुछ तस्वीरें आ रही है? देखिए, फिलहाल रांची में तो जो मुझे जानकारी है अनुपम, की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि पानी की जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि ये नगर निगम का क्षेत्र भी है, तो ऐसे कई इलाकों में है जो वो खड़ा लगाए गए हैं जगहों पर, वहाँ पर लोग जो है पानी वगैरह पी सकते हैं। लेकिन सीड वगैरह की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन एक अपडेट आपको भी बता दूं कि इधर ट्रैफिक पुलिस को जो है गर्मी से निजात दिलाने के लिए उनको एक जैकेट दिया गया है, ताकि वो सेवन करके वो गर्मी से बच सके। तो ये सब सारी चीजें राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे किस कदर गर्मी का सितम जो है अब राज्य भर में देखने को मिल रहा है, और जो पारा है वो एक के बाद एक नए आंकड़े को छूता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो पलामू अभी सबसे ज्यादा गर्मी का सितम झेल रहा है, और इसी बीच नौतप्पा का भी असर साफ तौर पर उत्तर भारत समेत पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। आप सभी को खास तौर पर मानसून का इंतजार है कि मानसून आए और उन्हें गर्मी से राहत दिलाए। ये तो बात रही गर्मी की, लेकिन अब रुख करेंगे इम्बोला वायरस की ओर। जी हां, आपको बता दें कि इम्बोला वायरस को लेकर कहीं ना कहीं संभावित खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाए गए कई कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल को दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। खासतौर पर उन देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जहां इम्बोला संक्रमण के मामले सामने आए हैं। सरकार के निर्देश के बाद देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य जांच व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य संबंधी घोषणा पत्र और संदिग्ध यात्रियों की तत्काल मेडिकल जांच की व्यवस्था भी की गई है। यात्रियों को मास्क पहनने, हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इम्बोला वायरस बेहद घातक माना जा रहा है। यह संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक संपर्क से फैलता है। हालांकि अभी देश में किसी भी संक्रमित मामलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन के तौर पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने और अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने के निर्देश दिए। सरकार ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ और साथ में अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार एक एक व्यक्ति पर नजर बनाई है और संभावित खतरों से निपटने की तैयारी की जा रही। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं विश्व भर में इम्बोला को लेकर WHO ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आई है। आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया, जिससे कई इलाकों में लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए, जिसके बाद लोग एहतियातन अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात रही कि इस प्राकृतिक आपदा में अब तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने तुरंत स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर बताया जा रहा है। इसी कारण कुछ समय के लिए सुनामी की आशंका भी जताई गई थी, लेकिन बाद में
वैज्ञानिक एजेंसियों ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप के बाद प्रशासन ने तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि चिली भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहां समय समय पर तेज झटके महसूस किए जाते हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है और राहत बचाव कार्य जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। रुके एक बार फिर राजधानी रांची का ही करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में आगामी 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। दरअसल भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बार पार्टी राज्यसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतारेगी। पार्टी ने नेताओं ने दावा किया कि भाजपा का उम्मीदवार निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा। वहीं अगर बात करें तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की। बैठक में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां, राजनीतिक समीकरणों और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं उत्साह दिखाया और सभी से एकजुटता की अपील की। बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। में हम अपने उम्मीदवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्टी यह चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी को हम उतारेंगे, और ना सिर्फ उतारेंगे बल्कि वह प्रत्याशी हमारा विजयी भी होगा। इस निर्णय के साथ आज की इस चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। सर, पार्टी जो भी कैंडिडेट को उतारेगी वो राज्य से होंगे, बाहर से होंगी, कैसा चर्चा है? पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। सर, जेएमएम ने एक लेटर लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त को कि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, उसके बाद बावजूद भी वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि भी उसमें अर्ज किया गया है कि ईडी से लेके जितने भी ये एजेंसी है उनको एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी हॉस्पिटल करेगी। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज गठबंधन की क्या हालात है ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। राज्यसभा के निर्वाचन को लेकर के कांग्रेस जेएमएम में क्या नूरा कुश्ती चल रही है, किसी से छिपा हुआ है क्या? उन लोगों को खुद ही अपने में एक सहमति नहीं है। जो 56 की वो दावे कर रहे हैं, वो 56 में 56 है क्या? आज उनके अंदर ही अंतर कला है, और जो बात एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं वो उस मत के अब खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने झारखंड को बेचने का और खरीदने का जिनका पुराना अनुभव है। रुक करेंगे धनबाद का, जहां बागमारा के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत काटा पहाड़ी स्थित बुट्टू बाबू बंगला इलाके में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सीआईएसएफ, बीसीसीएल प्रबंधन और रामकनाली ओपी की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान बोरियों में जमा कर रखे गए अवैध कोयले को जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान इलाके में हड़कंप मच गई और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बता दें कि संयुक्त टीम ने आसपास के क्षेत्रों में भी जांच अभियान चलाया तथा अवैध खनन और कोयला तस्करी में संलिप्त लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि अवैध कोयला कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए आगे भी लगातार संयुक्त अभियान जारी रहेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में लगातार कार्रवाई चल रही है, ऐसे में हड़कंप का माहौल है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र बताएं, एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कहिएगा? हेलो जी बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप बताएं, एक के बाद एक अवैध कोयले के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कहिएगा? कांटा पहाड़ी स्थित बुट्टू बाबू बांग्ला में सीआईएसएफ और बीसीसीएल प्रबंधन और रामकानी थाना द्वारा और कोयले की बहुत बोरियां रखी हुई थी अवैध रूप से, जिसे मिल सभी संयुक्त टीम मिल के उसे कल नष्ट कर दिया गया। बात करें तो कितनी की संख्या में बोरियां वहां मौजूद थी और कितनी बड़ी कार्रवाई है ये? लगभग 400 से 500 बोरियां थी, ठीक है। और प्रशासन को जाने के बाद जो अवैध कोयला से जुड़े लोग थे वहां से भागने लगे, और सीआईएसएफ पुलिस और प्रबंधन ने मिलकर सभी बोरियों को नष्ट कर दिया कि उसका गलत उपयोग ना हो सके।
जी बिल्कुल धर्मेंद्र, उसका गलत उपयोग ना हो पाए। अगर हम बात करें तो इससे पहले भी बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ और क्षेत्रीय थाना की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई किया गया था और उसके बाद ये एक और कार्रवाई की गई। ऐसे में क्या लगता है, क्षेत्र में कोयला का जो कारोबार कर रहे हैं अवैध रूप से इसमें संलिप्त थे, उनको क्या कुछ सूचना जा रही है? कितना उनके लिए नुकसान है ये? उनके लिए आर्थिक नुकसान है ही। 500 बोरिया का मतलब कि बहुत कोयला होता है, ठीक है। उन्होंने वो कहीं ना कहीं वो कोयला यहाँ से कहीं ना कहीं डिपो में या कहीं ना कहीं जाता है, लेकिन पुलिस सीआईएसएफ और प्रबंधन को जानकारी मिली कि वहाँ उतनी बोरियां रखी हुई अवैध रूप से, तो उसे जाकर उसे नष्ट कर दिया। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो क्षेत्र में अन्य जगह भी अवैध खनन का जो खेल है वो जारी है, तो क्या लगता है आने वाले समय में यह कार्रवाई और भी ऊंचे स्तर तक जा सकती है? कार्रवाई तो सीआईएसएफ और पुलिस और बीसीसीएल प्रबंधन कर रही है, लेकिन यही है कार्रवाई करने के बाद कुछ दिन समय बीतने के बाद फिर वो लोग ये काम चालू कर देते हैं। इसे अस्थायी रोक लगने के लिए और बड़ी कार्रवाई करना होगा और ज्यादा मॉनिटरिंग करना होगा, तभी जाकर ये अवैध काम में कुछ कमी आएगी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल हो या सीआईएसएफ हो कार्रवाई कर रही है, लेकिन साफ तौर पर आपने हमारे सहयोगी को सुना कि इसमें स्थायी कार्रवाई करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग को और तेज करने की जरूरत है, तभी जाकर अवैध कोयले का जो खेल है वो समाप्त हो पाएगा। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां धड़ल्ले से अवैध कारोबार का खेल जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ को और बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन अगली खबर जो आई है वो पश्चिम बंगाल के अंडाल से आई है। आपको बता दें कि डीवीसी थर्मल पावर प्लांट में मजदूरों की नियुक्ति को लेकर भाजपा के दो गुट आमने सामने आ गए। प्लांट के मुख्य गेट के सामने भाजपा के रानीगंज क्षेत्र अध्यक्ष रवि राय और रानीगंज मंडल अध्यक्ष राखल दास समर्थकों के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद उज्जवल मुखर्जी स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की मांग को लेकर डीवीसी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष राखल दास और उनके समर्थक भी मौजूद रहे। इसी बीच रवि राय गुट के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। राखल दास ने आरोप लगाया कि रवि राय और उनके समर्थकों ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वहीं अगर हम बात करें तो रवि राय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। कुल मिलाकर दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। হাস্যকর বিষয়, আমরা এখানে শক্তি প্রদর্শন করতে আসিনি। শক্তি প্রদর্শন কে করেছে আপনাদের হয়তো ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। আমরা এসেছিলাম, আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট এসেছেন বিএমএসের, উনি ডিভিসির ভেতরে গিয়ে মিটিং করবেন এবং আপনারা জানেন কালকেই ওনার নামটা ঘোষণা হয়েছে এবং তার সঙ্গে দেখা করা এবং তার সম্বর্ধনা তার করার আমরা পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের সঙ্গে 15-20 জন এসেছিলাম সঙ্গে কার্যকর্তারা। এবার জানেন আমাদের বিজেপি যারা নেতৃত্ব হয় আসেন তাদের সঙ্গে একটু সেলফি তোলা এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, আমাদের কার্যকর্তাদের উৎসাহিত করা, এটাই মেন মোটিভ ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে দেখলাম যে এখানে অন্যরকম একটা কথাবার্তা বাতাবরণ তৈরি করলেন। তো রবি রায় যথা ওখানে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, বিষয়টা খারাপ লাগলো। তো আমরা এখানে শক্তি প্রদর্শন যদি করতে আসতাম তাহলে নিশ্চয়ই এত কম ছেলে আসতো না, অন্ডালের পুরো পন্ডালই আসতো, কারণ বেকার যুবক প্রচুর আছে। আপনারা জানেন আমরা সবসময় আমরা বলে এসেছি এবং আমি বলে এসেছি যে সিন্ডিকেট চলবে না। সিন্ডিকেট যেখানে যেখানে সিন্ডিকেট আছে আমরা এখানে অ্যানাউন্সমেন্টও করে গেছিলাম যে কোনো রকম সিন্ডিকেটের প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। এবারে লোকসভার বিধানসভার নির্বাচন, বিজেপির কর্মীর প্রয়োজন। বিজেপির কর্মী সংখ্যা ভোটের আগে কম ছিল। আমি রবি রায়, রানীগঞ্জের ইনচার্জ, ভারতীয় জনতা পার্টির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার এক্সিকিউটিভ বডির মেম্বার এবং অন্ডালের অঞ্চল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে রানীগঞ্জ বিধানসভাতে কিভাবে আমি প্রচার করেছি, কিভাবে আমি খেটেছি, সেটা রানীগঞ্জের প্রত্যেকেই জানে, প্রত্যেকেই জানে। ভারতীয় জনতা পার্টি এবারে যখনই ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে
সেই দিন থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এখানকার ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি মণ্ডলের প্রেসিডেন্ট রাখাল দাস বারবার ডিভিসি কেন্দ্রিক রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। কখনো বুথ প্রেসিডেন্টদেরকে ফোন করে করে বলছে প্রতি বুথে 10টা করে ছেলের নাম দাও, ডিভিসিতে চাকরি দেবো, মানে নিজের হাতে সংখ্যা নেই আর কি। কখনো গেটে 50টা ছেলেকে নিয়ে চলে পড়ে শক্তি প্রদর্শনী করছে, গেট জাম করছে তা নয়, গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পড়ে আরে আমি এখানকে তোদের চাকরি ঠিকই দেবো। আর এমনভাবে ডিভিসি জায়গা নিয়েছে অন্ডাল গ্রাম। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आई है। आपको बता दें कि यहां पर अवैध पार्किंग और उससे जुड़ी वसूली के खिलाफ दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का अभियान लगातार तेज होता नजर आ रहा है। इसी बीच ट्रैफिक विभाग की टीम ने गिरजा मोड़ से लेकर कॉरपोरेशन मोड़ तक विशेष जांच अभियान चलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद शहर में अवैध पार्किंग नेटवर्क से जुड़े लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति देखी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में 2 व्यक्ति पार्किंग व्यवस्था से जुड़े बताए जा रहे, जबकि 3 बस कंडक्टर गिरजा मोड़ बस स्टॉप से पकड़े गए। ट्रैफिक विभाग का मानना है कि इन लोगों के पास अवैध वसूली और पार्किंग संचालन से संबंधित अहम जानकारियां हो सकती है। सभी से पूछताछ कर मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।